ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से भरतपुर ज़िले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हमारे भरतपुर संवाददाता शिव कुमार वशिष्ठ। आखातीज पर आज ज़िले भर में वैवाहिक आयोजन और अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ज़िले के मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। अबूझ सावे के चलते भरतपुर में आज कई विवाह समारोह हो रहे हैं। बड़ी संख्या में शादियों के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन की ओर से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें महिला, किसान, युवा सम्मेलन शामिल हैं। इस दौरान अंत्योदय कल्याण समारोह भी रखा गया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। अगले दिन निवेश उत्सव मनाया गया। जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल और विद्युत की नियमित आपूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में दवाइयों और ओआरएस का पर्याप्त स्टॉक रखने और मरीजों के लिए छाया तथा पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। बीते दिनों भरतपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद संजना जाटव ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत भरतपुर जिले के भुसावर, नदबई और सेवर क्षेत्र में 150 टीबी के मरीजों को पोषण सहायता किट उपलब्ध कराई गई है। अभियान के तहत केंद्र सरकार की ओर से क्षय रोग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बीते दिनों महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी सरकारी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मातृत्व पोषण और लाडो प्रोत्साहन योजना का उचित प्रचार प्रसार कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने को कहा। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों के स्वेच्छा से नाम हटाने को लेकर चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 10,000 से अधिक लोग नाम हटवा चुके हैं। पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भुसावर के कृषि महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी संगोष्ठी और कार्यशाला रखी गई। महावीर जयंती धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। भरतपुर में इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर भी विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ के आयोजन हुए और रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन किया गया। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। अप्रैल खत्म होते होते दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज़ गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। नगर निगम की ओर से भरतपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। दिन में बाजारों में लोगों की हलचल कम हो गई है। अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लू और तापघात के मरीजों के लिए जिले के चिकित्सालयों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं पक्षियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से परिंदे बांधे जा रहे हैं और पशुओं के लिए पानी की टंकियां रखी गई हैं। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।